ये कुरान वो किताब है जो चीख कर डंके की चोट पर ऐलान कर रही है, चीख चीख कर कह रही है, सुनो, चैलेंज कर रही है दुनिया वालों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाकुम। आए लोगो, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में, इस कुरान के बारे में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर शक है, जर्रा बराबर भी सरसों के दाने के बराबर भी अगर शक है, ये मोहम्मद ने अपने पास से बना ली। अगर तुम्हें डाउट है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब नहीं है, ये मोहम्मद और उसके साथियों ने बना ली, अगर तुम ये समझते हो तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो कुरान की सूरत की तरह एक ही सूरत बना लाओ। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कुरान की किसी एक सूरत की तरह कोई सूरत बना दो, जाओ बनाकर दिखाओ। कुरान का ये चैलेंज 1400 साल पहले भी था, कुरान का ये चैलेंज 1400 साल के बाद आज भी मौजूद है। आज भी बहुत से यहूदी अरब ममालिक के अंदर अरबी बोलते हैं, आज भी बहुत से यहूदी, चले जाइए शाम में, चले जाइए उर्दुन में, चले जाइए अलजायर में, चले जाइए सऊदी अरब को छोड़कर आप और दूसरे अरबी ममालिक में चले जाइए, वहां आज भी अरबी बोलने वाले यहूदी, अरबी बोलने वाले ईसाई आज भी मौजूद हैं। कुरान करीम का ये चैलेंज उनको भी है, तुम तो अरबी समझते हो, तुम तो अरबी बोलते हो, जाओ तुम कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत बना के ले आओ। लेकिन वो अरबी जानने वाले यहूदी, अरबी जानने वाले ईसाई भी कुरान की सूरत की तरह कोई सूरत नहीं बना सके, आज तक ये चैलेंज कबूल नहीं कर पाए। सोचिए, और कायनात की सुबह तक, कयामत की सुबह तक कोई भी शख्स कुरान की सूरत, एक भी सूरत की तरह कोई सूरत नहीं बना सकता। और सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं कहा अल्लाह ताला ने, बिसूरतिन नकरा इस्तेमाल किया, छोटी से छोटी कुरान की सूरत की तरह कोई सूरत बना के दिखा दो। और कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह चैलेंज दे रहा है, 2.5 पारे की सूरत सूरह बकरा की तरह नहीं, इस सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, जाओ इतनी छोटी सूरत की तरह कोई सूरत ले आओ। नहीं ला पाए, आज तक नहीं ला पाए। और एक बार मुकाबला होता था, अरब के अंदर मुकाबला होता था शेर व शायरी का। आज किसी शायर ने कोई शेर लिखा और दूसरा शायर दूसरे दिन उसका जवाब में दूसरा शेर लिख देता था। अगर उसका शेर अच्छा हो गया तो जिसका शेर अच्छा होता था उसको अवार्ड दिया जाता था, और जिसका शेर कमजोर पड़ जाता था उसको कुछ नहीं मिलता था। ये मुकाबला होते 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 एक दिन हस्सान इब्ने साबित खान काबा में चले गए और रात के अंदर कुरान की ये 3 आयतें लिखाए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्ने साबित, यानी ये अशार, ये शेर हस्सान इब्ने साबित के हैं। अब इससे अच्छा कोई शेर बनाकर दिखाओ तुम। अब दूसरे दिन जो लोग आए कहने लगे, हैं हस्सान इब्ने साबित ने ये कौन सा शेर बनाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये कैसी शायरी है यार। फिर कहते हैं यार शायरी तो सही लग रही है क्योंकि हर चीज रे पे खत्म हो रही है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, यार वजन तो सही बैठ रहा है लेकिन ये शेर लग नहीं रहा है, क्योंकि 2 लाइन का एक शेर होता है। अगर 2 लाइन का एक शेर होता है तो 4 लाइनें होनी चाहिए, इसमें 3 ही लाइनें हैं। अब वो उसका जवाब में कोई शेर बनाना चाह रहे हैं तो बन ही नहीं रहा है। मजमा इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है किसी शायर के पास जब इसका जवाब नहीं है तो हस्सान इब्ने साबित को इनाम दो। एक शायर उठता है और कहता है मुझे 1 दिन की मोहलत और दे दो, 1 रात की मोहलत और दे दो, कल सुबह तक मैं इसका जवाब लिख लूंगा और कल इससे अच्छा शेर लिख के दिखाऊंगा। कहा ठीक है। 24 घंटे की मोहलत मिल गई। वो सुबह से शाम तक दिमाग लगाता रहा, लेकिन जहां उसका जवाब देने की कोशिश करता खुद फंस जाता, नहीं इसमें तो हम फंस रहे हैं। फिर जवाब देने की कोशिश करता, नहीं फंस रहे हैं। उसने रात भर खोपड़ी लगाई लेकिन जवाब नहीं आया, तो फिर आखिर में उसने क्या किया, एक चौथी लाइन उन्हीं 3 लाइनों के पीछे, 3 लाइनों के नीचे एक चौथी लाइन उसने अपनी तरफ से लिख दी। सुबह होके जब लोग आए पूछा कि बोलो कुछ किया, जवाब दिया कि हाँ दिया। कहा क्या जवाब दिया? कहा कि हस्सान इब्ने साबित के अशार कंप्लीट नहीं थे,
2 लाइन का एक शेर होता है, वो 3 लाइनें थी, इसलिए मैंने चौथी लाइन बढ़ाकर 2 शेर बना दिए हैं। 2 लाइन का एक शेर तो 4 लाइनों के 2 शेर। मैंने चौथी लाइन अपनी तरफ से बढ़ा दी जो नाकिस थी, जो कमजोर थी, यानी वो अशार जो हस्सान इब्न साबित ने बनाए वो कमजोर थे, मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। जब लोग अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं? इन्ना तैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तो अपनी जगह पर लिखा है। लेकिन उस शायर ने हस्सान इब्न साबित के इन तीनों अशार के नीचे जो लाइन बढ़ाई थी उसमें उसने अपनी कमजोरी का एतराफ किया था, और उसने चौथी लाइन में ये लिखा था मा हाजा कलामुल बशर। उसने भी चौथी लाइन रे पे खत्म कर दी। इन्ना तैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस शायर ने नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर, यानी ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का शेर हो ही नहीं सकती, किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान झूठ बोल रहे हैं, ये हस्सान के अशार है ही नहीं, ये तो किसी इंसान का कलाम लग ही नहीं रहा। अरब के सबसे बड़े शायर ने इस बात का इकरार किया। फिर हस्सान को बुलाया, हस्सान तुम झूठ बोल रहे हो, ये अशार तुम्हारे नहीं है। हस्सान इब्न साबित मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हमारे अशार नहीं है। देखना चाह रहा था कि कौन है जो इसका जवाब दे सके। तुमने खुद इस बात का एतराफ कर लिया कि किसी इंसान का कलाम नहीं है। वाकई ये ऊपर वाली तीनों लाइनें इंसान का नहीं, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान बड़ी अजीम किताब है। इस कुरान करीम का इल्म जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कम सिनी में, कम उम्री में जब आ गया, तो हजरत उमर फारूक जब कोई मीटिंग बुलाया करते थे तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भी उस मीटिंग में बुलाते थे। लोगों ने पूछा अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो बहुत छोटे हैं, इनको हम बुजुर्गों की मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है, इनसे मशवरा क्यों किया जाता है? तो हजरत उमर ने जवाब दिया इन्नहु आलिमुम बिकिताबिल्लाह, ये अल्लाह की किताब यानी कुरान के बड़े आलिम हैं, हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, कुरान के बेहतरीन जानने वाले, कुरान पर इनका बेहतरीन इल्म है। कुरान के इल्म की वजह से कम उम्री में हजरत उमर फारूक उनसे मशवरा मांगा करते थे कि मशवरा दो। मेरे भाइयों, ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत। इस कुरान की बरकत को समझने की कोशिश करो। इन हाफिजों ने यही कुरान पढ़ा है, यही कुरान सीखा है, इसी कुरान का हिफ्ज किया है, इस कुरान को अपने सीने में इन्होंने महफूज किया है। अब ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, इन हुफ्फाज की आप कितनी इज्जत करते हैं। अगर आप इन सीने में जो किताब इन्होंने अपनी महफूज की है, अगर आप उसकी कद्र करेंगे तो ये इनके सीनों में महफूज रहेगी। अगर आप इनको इज्जत की नज़र से नहीं देखेंगे तो ये भूल जाएंगे। इन बच्चों के सामने अपना फ्यूचर है कि कुरान तो याद कर लिया, लेकिन हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे? आज रोजी रोटी से जुड़े हुए तमाम मसाइल हैं, इसलिए इन बच्चों की नाकदरी नहीं होनी चाहिए। ये कौम की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को कद्र की नज़र से देखें। आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इदारे भरपूर ताउन करें ताकि इन इदारों से हाफिज के साथ साथ आलिम भी बनकर निकले और पूरे मुल्क के अंदर और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की रोशनी को फैलाएं। आज इस्लाम एक लाचार सा नजर आ रहा है, सिसकियां ले रहा है। आज जगह जगह पर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी हिजाब के ऊपर स्कूलों में पाबंदी की शक्ल में, कभी हमारी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हुए डुमरियागंज से चुनाव लड़ने वाला एक बीजेपी का नेता कहता है कि ऐसा वोट दो कि इन मुल्लों की दाढ़ी को हम पीछे घसीटते हुए इनकी चोटी में हम मिला दें और इनको हम तबाह बर्बाद कर दें। इस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि पूरा मीडिया, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरा सिस्टम इस वक्त एक हिजड़े की तरह काम कर रहा हो। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर अगर हमने उलमा को इज्जत की नजर से नहीं देखा, इन हुफाज को इज्जत की नजर से नहीं देखा, इन इदारों को इज्जत की नजर से नहीं देखा, तो वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। वो यही तो चाहते हैं कि हमारे मदरसों को बंद किया जाए, वो यही तो चाहते हैं कि मदरसों से पढ़ने वाले उलमा को खत्म किया जाए, हुफाज को खत्म किया जाए। आप इन मदरसों का इतना ताबुन कीजिए, इतना ताबुन कीजिए कि इन नापाक और जहरीले लोगों के सपने कभी पूरे ना हो और हम ये कह सकें
जो कुरान ने कहा था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने कहा इस कुरान को हम ही ने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। हिफाजत इन मदरसों से होगी, हिफाजत इस कुरान को सीने में महफूज करने से होगी। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरे शौहर का इंतकाल मेरे लिए पहाड़ बनकर गुजरा। मैं उनकी यादों में खोई हुई रहती थी और जब भी मुझे उनकी याद आती थी तो मैं यही दुआ पढ़ लिया करती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कभी कभी मैं सोचती थी ये कैसी दुआ है जिसमें अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और मुझे बेहतरीन बदल अता फरमा, मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो तूने मुझसे छीना है। तो उम्मे सलमा कहती है कि मुझे अजीब लगता था, ये दुआ अजीब है, और मैं ये दुआ करती थी वखलिफ ली खैरम मिनहा, जो मैंने खोया है उससे बेहतर तू मुझे अता फरमा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं ये कहूं कि जो खोया है, जो छीना है तूने, उससे बेहतर तू मुझे दे दे, भला मेरे शौहर अबू सलमा से ज्यादा बेहतर? कहती हैं कि मैं सोचती जरूर थी लेकिन ये दुआ पढ़ती रही, इसलिए कि ये दुआ नबी अकरम ने मुझे सिखलाई, बतलाई थी, मेरे शौहर ने मुझे बतलाई, मैं ये दुआ बराबर पढ़ती रही। जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, शौहर के इंतकाल के बाद जो भी इद्दत गुजारती है 4 महीना 10 दिन, जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, 4 महीने 10 दिन जब पूरे गुजर गए, तो उसके 1-2 दिन के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। दरवाजे को दस्तक दी, मैं उस वक्त एक चमड़े को दबाकत दे रही थी, मैं उस वक्त एक खाल को, एक चमड़े को दबाकत दे रही थी। मैंने दरवाजा खोला, क्या देखती हूँ सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। मैंने उन्होंने सलाम किया, घर के अंदर आने की इजाजत तलब की, मैंने उनके सलाम का जवाब दिया और मैंने उनको घर में अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ ले आए तो मेरे पास एक तकिया रखा हुआ था जिस पर खजूर की छाल भरी हुई थी, लेदर का, चमड़े का एक तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया उठाकर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। आप उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए, आप उस तकिए पर टेक लगा कर बैठ गए और उसके बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया, आए उम्मे सलमा तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है, तुम अब अकेली क्या करोगी, तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। आपने निकाह का पैगाम दिया। हजरत उम्मे सलमा का जवाब सुनो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐसी कौन बदनसीब औरत होगी जो आपसे निकाह करने की ख्वाहिश न करती हो और आप पैगाम दें और वो इनकार कर दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं। आपने कहा क्या? उम्मे सलमा कहती हैं, पहली दिक्कत मेरे साथ ये है कि मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूँ, मैं शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपकी और भी बीवियां हैं, मैं भी आपकी बीवी बनकर जब आपके पास आऊंगी कभी कभी इसका हाथ सुनी हो जाएगी, फिर मैं शौकनों की बहस और तकरार सुनने की आदी नहीं, मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूँ, मैं शौकनों की तकरार और शौकनों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने कहा और कुछ? कहा हाँ, आए अल्लाह के नबी, मेरी दूसरी दिक्कत यह है कि शादी जिस मकसद से की जाती है मैं उस मकसद को क्रॉस कर चुकी हूँ, यानी मेरी उम्र शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी है, यानी शादी के बाद बच्चे पैदा करने की और बच्चों को जन्म देने की अब सलाहियत मेरे अंदर नहीं रह गई। मैं उम्र के उस हिस्से को क्रॉस कर चुकी हूँ कि आपको मैं खातम खा पूरा का पूरा फायदा आप हासिल कर सकें मुझसे। आपने कहा और कुछ? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, हाँ, तीसरी परेशानी, तीसरी दिक्कत यह है कि अबू सलमा इस दुनिया से इंतकाल कर गए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी किफालत मेरे जिम्मे है, मैं इन बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, यानी इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लिहाजा मैं इन बच्चों को अपने से जुदा नहीं कर सकती हूँ, अपने से अलग नहीं कर सकती हूँ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा को जो जवाब दिया वो जवाब ये था, बुखारी की रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया, आए उम्मे सलमा, मैं जानता हूँ
तुम गैरतमंद हो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें सब्र की तौफीक देगा और ये गैरत जो सौतनों के ताल्लुक से तुम्हारे अंदर है वो गैरत खत्म हो जाएगी। रही दूसरी परेशानी, रही दूसरी दिक्कत, तो सुनो, अगर शादी की उस उम्र को तुम क्रॉस कर चुकी हो तो मैं भी क्रॉस कर चुका हूँ, यानी जिस बुढ़ापे में तुम हो उसी बुढ़ापे में मैं भी दाखिल हूँ। इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि तुम औलाद जन्म नहीं दे सकती हो, बच्चे पैदा नहीं कर सकती हो, कोई बात नहीं। अब रही तीसरी परेशानी, जब तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे, उन बच्चों की किफालत मेरी जिम्मेदारी होगी, उन बच्चों की देख रेख को मैं करूंगा, उन बच्चों की सरपरस्ती मेरे जिम्मे होगी। इसके बाद उम्मे सलमा तैयार हो गई और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत उम्मे सलमा के साथ हो गया। आपकी जो बीवियां हैं उन बीवियों में उम्मे सलमा भी आपकी एक बीवी थी। मेरे भाइयों, फिर उम्मे सलमा जब इस दुआ को याद करती और इस दुआ पर सोचती, इस दुआ को पढ़ती तो उनको आता कि वाकई दुआ का असर होता है। अल्लाह ताला ने हमको हमारे शौहर अबू सलमा से बेहतर शौहर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए हैं। ये दुआ का असर होता है। आपके घर में कोई मुसीबत आए आप दुआ पढ़िए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। बड़ी परेशानी और दिक्कत तो ये है कि हम दुआ पढ़ना नहीं जानते हैं। बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमने दुआ को महदूद कर दिया है और बराबर बस अभी तक यही चले आ रहे हैं। फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना जायज है कि ना जायज, फर्ज नमाज के बाद दुआ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इमाम के साथ दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, कब्रिस्तान में दुआ पढ़ना चाहिए या नहीं। बस यही चीजें हमारे यहाँ चली आ रही रह देकर 25 साल से मैं तकरीरें कर रहा हूँ, तकरीबन हर जलसे में यही सवाल आता है, यही पूछा जाता है और 25 साल हो गए आज तक बिहार वालों की खोपड़ी में सवाल बैठा नहीं है कि फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, इमाम के साथ मांगना चाहिए कि नहीं। आज तक वो सवाल। दुआ मेरे भाइयों ये भी एक दुआ है। बताइए इस मुसीबत में किसी के इंतकाल के बाद आप ये दुआ पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाह तो सबने पढ़ा होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन ये दुआ अगर किसी को खड़ा करके पूछ लो आगे तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे अल्लाह माशाअल्लाह जो सुना सकें। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा याद करने में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा अगर कोई याद करना चाहे तो, लेकिन नहीं याद करेगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि दुआ के क्या असरात इंसानी जिंदगी पर पड़ते हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि जब मैं ये दुआ करती थी तो सोचती थी भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे जो खोया है मैंने अबू सलमा और उससे बेहतर मुझे मिल जाए, ये कैसे हो सकता है। और जब अल्लाह के रसूल से निकाह हो गया तो कहती है वाकई दुआ होता है। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे शौहर से बेहतर शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे बीवी बना दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरा शौहर बना दिया। यहाँ से हम दुआ के असरात क्या होते हैं हमारी। फिर होगा मौलाना साहब आप तो दुआ कर और फिर मना करते हैं कि बहुत से लोग फिर वही समझने की कोशिश करिए। जहाँ जो दुआ पढ़ी जाती है वहां वो दुआ पढ़िए, आपको कोई नहीं रोकता है। तो दुआ के असरात होते हैं इंसानी जिंदगी पर। इसलिए मेरे भाइयों फिर मैं कहता हूं कि मौत को हमेशा याद रखो जो हर वक्त हमारे और आपके पीछे पड़ी हुई है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। जिस मौत से तुम भाग रहे हो, ऐ नबी फरमा दो, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह आप कह दो, इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, भागो। कितना भागोगे? अचानक हार्ट अटैक पड़ा, भागे, हॉस्पिटल रख दिया गया वेंटिलेटर पर, हो रही बाईपास सर्जरी, डाला जा रहा है छल्ला, बच गए। फिर कुछ हुआ, फिर भाग गए। भागने की कई शक्लें हैं। अभी देखा आपने एक आदमी ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया था कुवैत में, 80 साल का बुजुर्ग कुवैत में ऑपरेशन कराया उसने, और ऑपरेशन कराने के बाद उसको बिल दे दिया गया 10 लाख रुपए का। इंडियन करेंसी के लिहाज से 10 लाख रुपए का बिल। वो इंडिया का रहने वाला था बुजुर्ग। बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए और रो दिया। डॉक्टरों ने उससे कहा क्या बात है भाई, ज्यादा है, छोड़ो 8 लाख दे दो। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा अच्छा चलो लास्ट बात 7 लाख दे दो। उसने कहा नहीं साहब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने बिल 10 लाख का दे दिया। जब मैं कुवैत में ऑपरेशन करा सकता हूं तो 10 का मैं 15 लाख भी दे सकता हूं आपको। आप 10 का 7 कर रहे हैं, आपकी मर्जी। मैं 10 का 15 भी दे सकता हूं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन मेरे आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए आए कि अचानक मेरे दिल में थोड़ी सी तकलीफ हुई हार्ट में,
और आपने ऑपरेशन घोषित कर दिया और ऑपरेशन करके मुझे 10 लाख रुपए का मेरे हाथ में बिल पकड़ा दिया। आपने मेरे हार्ट को 10 मिनट के लिए संभाला, ऑपरेशन करके 10 लाख का हार्ट, 10 लाख का बिल मुझे मेरे हाथ में दे दिया। मैं उस रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जो 80 साल तक मेरे दिल की हिफाजत करता रहा, मेरे हार्ट को संभाले रखा, मेरे हार्ट की हिफाजत करता रहा और आज तक उसने अपना कोई बिल मुझे नहीं दिया कि एक इतना बिल हमें दो, इतना ये दो, इतना वो दो। आज तक मेरे रब ने मुझसे बिल नहीं मांगा और अफसोस इस बात का है कि मेरी पूरी जिंदगी उसी की नाफरमानी में गुजर गई। अफसोस इस बात का है कि मेरी पूरी जिंदगी उसी की नाशुक्री में गुजर गई। आज आपने 10 मिनट के लिए मेरा हार्ट क्या संभाल लिया कि इतना बड़ा बिल आपने मेरे हाथ में दे दिया, और जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला। गौर करो, ये मिसालें इसलिए दी जाती हैं ताकि हमारे जहन में घुस जाएं और इबरत लें।